हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना पर, जिसमें हम लोग आज कुछ लेसन प्लान जो कि पीपल टीचर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो लेसन प्लान्स रहेंगे वो हमारे किसके कॉमर्स सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। और पीपल टीचर्स को कह सकते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान जो हमारा इंटर्नशिप होता है उसमें ये 10 to 20, फर्स्ट ईयर में 20 और सेकेंड ईयर में कुछ 10 समथिंग प्रिपेयर करने होते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं इफ़ यू आर परस्यूइंग एनी टीचर डिग्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग कुछ 5 लेसन प्लान डिस्कस करेंगे कॉमर्स के। तो ये आप देख रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के, ये बता रही हूँ मैं यहाँ पे, ये लेसन प्लान हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं लेसन प्लान नंबर 1 जो हमारा है वो क्या है। डेट यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे पाठ योजना यानी लेसन प्लान नंबर 1। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, यानी हमारा वाणिज्य है, कॉमर्स है। उसके बाद उप सब्जेक्ट यानी उप विषय हमारा कौन सा है। कॉमर्स में भी 3 पार्ट हो जाते हैं हमारा, एक तो अर्थशास्त्र हो जाता है, दूसरा हमारा क्या हो जाता है वाणिज्य गणित यानी कॉमर्शियल मैथ्स भी हो जाती है, और तीसरा जो उप विषय हो जाता है वो क्या हो जाता है, बैंकिंग आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो उप विषय है वो क्या है, कॉमर्स मैथ है यानी कॉमर्शियल मैथ है, वाणिज्यिक गणित है। प्रकरण हमारा टॉपिक है लाभ हानि। तो यहाँ पे क्लास डालेंगे, पीरियड डालेंगे, टाइम कितना हम लोग क्लास में पढ़ाने वाले हैं वो डालेंगे। सामान्य उद्देश्य रहेंगे, फिर विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे। पहले सामान्य उद्देश्य जो कि वाणिज्य के प्रति रुचि करना बच्चे को, वाणिज्य की मतलब ये सारे आपके लेसन प्लान में सेम ही रहने वाले हैं लगभग। वाणिज्य के अध्ययन के बच्चा रोजगार प्राप्त करने में अपने आप को प्रवृत्ति में विकास कर पाएगा, जानकारी कर पाएगा कि हाँ कॉमर्स भी एक सब्जेक्ट होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, दैनिक जीवन में भी कॉमर्स को समझ पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जनरल ऑब्जेक्ट। फिर विशिष्ट उद्देश्य हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो कि रहेंगे वो कौन से रहेंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। लाभ हानि का प्रत्यस्मरण कर पाएंगे, कहीं भी अगर उन्हें लाभ हानि से संबंधित चीज़ दिखेंगी तो उन्हें याद आ जाएगा। प्रत्यभिज्ञान कर पाएंगे, ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, इसमें 3 रहेंगे, ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, और थर्ड हो जाएगा आपका क्या, थर्ड हो जाएगा अनुप्रयोगात्मक। क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसमें अनुप्रयोगात्मक। तो ज्ञानात्मक में प्रत्याभिज्ञान, प्रत्यस्मरण, और ये अबोधात्मक में आपका भेद कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे बच्चे, और क्लासिफाइड कर पाएंगे, ये सब कर पाएंगे। ठीक है, अब ये आपका जो आ जाएगा अनुप्रयोगात्मक, इसमें लाभ हानि के प्रश्नों को समझकर सॉल्व कर पाएंगे, यानी वो अपनी रियल लाइफ में अनुप्रयोग यानी अप्लाई कर पाएंगे उन मेथड्स को जो उन्होंने ज्ञान किया, ज्ञानात्मक लेवल पे तुलना की, अंतर की, अंडरस्टैंडिंग बनाई, समझ बनाई, उनको यहाँ पे वो यूज़ कर पाएंगे। सहायक सामग्री, इसमें आप क्या क्या मटेरियल यूज़ करके क्लास में बच्चे को बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, पूर्व ज्ञान, फिर पूर्व ज्ञान यानी कि बच्चे को क्या नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज बच्चे की चेक करेंगे। फिर आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे, एक तो टीचर एक्टिविटी, फिर दूसरा पीपल एक्टिविटी, तीसरा हो जाएगा शिक्षण विधि, कौन सी शिक्षण विधि आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे तो हम मोस्टली क्वेश्चनिंग मेथड यूज़ करते हैं, हम लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि यूज़ करते हैं। तो ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछा, बच्चा आप बाज़ार में आवश्यकता की चीज़ें, वस्तुएँ कहाँ से लाते हो, कौन कौन सा सामान लाते हो। तो बच्चे ने बताया साबुन, पेस्ट, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। जो दुकानदार साबुन कितने रेट्स में देता है, तो बच्चा बोलता है 16 रुपये में देता है। यदि दुकानदार ने 16 का रेट, आपको 15 का रेट बच्चे ने 16 में अगर आपको ले लिया दुकानदार ने, तो बताइए क्या हुआ। तो बच्चा नहीं बता पाएगा कि हमको लॉस हो गया, 15 का था उसने 16 में दिया तो लॉस हो, बच्चा नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पे टीचर ने बोला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, उद्देश्य कथन ने बोला कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे क्लास में। फिर आगे क्या करता है, फिर टीचर अपना टॉपिक प्रेजेंट करता है। यहाँ पे टीचर अपना टॉपिक प्रेजेंट करता है, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण हो जाए। टीचिंग पॉइंट, पहले टीचर क्या पढ़ाएगा, फिर इसके बाद क्या पढ़ाएगा, फिर इसके बाद क्या पढ़ाएगा, तो ये टीचर पॉइंट हो जाएंगे। पहले डेफिनेशन दे रहा है टीचर, जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वह क्रय मूल्य, जिस पर बेची जाती है वह विक्रय मूल्य, जिस मूल्य क्रय मूल्य विक्रय से अधिक होगा, विक्रय अधिक होगा क्रय से तो लाभ हो जाएगा, और क्रय अधिक है विक्रय से तो लॉस हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चा सुनेगा, टीचर लेक्चर दे रहा है, बच्चा शिक्षक छात्र अनुक्रिया क्या है, सुन रहा है। शिक्षण सामग्री, व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड यूज़ कर रहा है टीचर। सहायक सामग्री चार्ट वगैरह में दिखा रहा है ये डेफिनेशंस, फिर यहाँ पे वही चीज़ वो बोर्ड पर भी लिखेगा। फिर टीचर बता रहा है लाभ हानि से संबंधित प्रश्न, कुछ टीचर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहा है। टीचर कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 15 है और 20 में बेच दिया, बताओ क्या हुआ। तो छात्र पुस्तक में समझकर इस थ्योरी के आधार पर वो लगाने की कोशिश कर रहा है।
कौन सा मेथड हो रहा, क्वेश्चनिंग मेथड हो रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर टीचर बताता है उनको कि कैसे करना है। भाई टीचर ने बताया उनको किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो टीचर ने क्या बताया, हल करके बताया कि इसको ऐसे करना है आपको। फिर टीचर ने लिख दिया लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय, और ये 5 रुपये का आपको लॉस लाभ हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से टीचर ने दिया कि बताओ 12 रुपये का सामान आपने 10 में बेचा, तब क्या हुआ। तो बच्चे ने हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय करके 2 रुपये लॉस हो गया, लिख दिया। फिर यहाँ पे टीचर नेक्स्ट पॉइंट लेती है क्या, क्रय व विक्रय मूल्य से संबंधित प्रश्न। अब प्रश्न लेती है वो यहाँ पे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। अब क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य, ये टीचर ने बताया। यहाँ पे बच्चे लोग सुन रहे हैं और बच्चे सॉल्व करने की भी कोशिश कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर विधि चल रही है यहाँ पे, ब्लैक बोर्ड पर भी इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस टीचर ने पूछे, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 15 रुपये और हानि 7 रुपये, तो क्रय मूल्य बताओ। बच्चा फॉर्मूला लगाए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय माइनस विक्रय प्लस हानि, तो ये आंसर आ जाएगा इस तरीके का। अब आगे आ जाएगा कि आपके इवैल्यूएशन क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग एक हेडिंग डालेंगे इवैल्यूएशन, यानी जो हमने भी पढ़ाया है उसका मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे को आया। बच्चे से पूछेंगे बच्चे क्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो बच्चा बताएगा कि जिस रेट पर हम कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य हो गया। जिस पर हम लोग सेल करते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य हो गया। लाभ निकालने का सूत्र बच्चा बताएगा, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। फिर बच्चा को पूछेंगे लाभ क्या होता, तब वो बताएगा कि भाई जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो लाभ होता है। ये चीज़ें वो बताएगा। तो आप मूल्यांकन कर पाएंगे कि भाई जो आपने टॉपिक पढ़ाया है वो बच्चे को समझ आया या नहीं। फिर श्याम पाठ में वही चीज़ डेफिनेशंस लिखेंगे, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है बाजार से ली जाती है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिस पर बेची जाती है। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय। ये कुछ डेफिनेशंस रूल्स लिख देंगे यहाँ पे, श्याम पाठ कार हो जाएगा ब्लैक बोर्ड वर्क। फिर टीचर निरीक्षण कार्य करेगी, यानी बच्चा ये सब समरी उतारेगा ब्लैक बोर्ड कार्य को, टीचर उनकी क्लास बुक में देखेगी, नोटबुक में कि बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। घूम घूम कर उनका निरीक्षण करेगी। फिर उनकी नोटबुक करेक्ट करेगी, यानी कॉपियाँ चेक कर देगी। इसके बाद ही उनको गृह कार्य यानी होमवर्क दे देगी कि बच्चा इतने क्वेश्चंस आप घर से लगा कर लेकर आइए, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ सम्स देगी कि बच्चा इतने क्वेश्चन आपको घर से करके लेकर आना है। तो ये हुआ हमारा लेसन प्लान नंबर 1। अब देखते हैं हम लोग लेसन प्लान नंबर 2। लेसन प्लान 2 कौन सा है, ये देखिए यहाँ पे डेट डालेंगे। फिर पाठ योजना 2 लेसन प्लान 2 है हमारा। विषय है हमारा वाणिज्य, उपविषय अर्थशास्त्र, प्रकरण है हमारा पूंजी, कक्षा है हमारा 8th, क्लास हमारा 2 का पीरियड, फिर समय कितना, ठीक है 35 मिनट रहता है वैसे समय, ठीक है। फिर वही समान उद्देश्य सेम आ जाएंगे आपके। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, और थर्ड आ जाएगा आपका क्या, अनुप्रयोगात्मक, ठीक है। तो ये वही हो गया हमारा टॉपिक। क्या है हमारे यहाँ पे, पूंजी है। छात्र पूंजी का प्रत्यास्मरण कर पाएंगे, प्रत्यय विज्ञान कर पाएंगे, सूचना एकत्रित कर पाएंगे, ठीक है। फिर अब बोधात्मक क्या करेंगे, तुलना कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे, ठीक है, क्लासीफाइड कर पाएंगे, समझ विकसित कर पाएंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। ज्ञान तो इन्होंने यहाँ पे ज्ञानात्मक में अर्जित कर लिया, लेकिन उसमें अंतर भी तो कर पाए। मान लीजिए आपने सारी स्टेट और कैपिटल लर्न कर ली और किसी ने आपसे पूछा यूपी की स्टेट, यूपी के कैपिटल, और आपने बता दिया उसको एमपी का, तो कहीं ना कहीं वो तुलना भी तो कर पाए, ये चीज़ भी, ठीक है। फिर अनुप्रयोग में बच्चे ने जो सीखा है उसको क्या प्रयोग कर पाए कि भाई पूंजी होता क्या है, पूंजी का क्या क्या यूज़ होता है, पूंजी से कैसे हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, पूंजी से हम कैसे लाभार्जन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बच्चा यहाँ पे अपनी रियल लाइफ में उसको यूज़ करेगा जो उसने ज्ञान अर्जित किया है। तो ये हमारी थर्ड हेडिंग होगी। फिर सहायक सामग्री में वही चौक, डस्टर, श्याम पाठ, चार्ट, एक्सेट्रा जो भी यूज़ कर सकता है ताकि टीचिंग हमारी इफेक्टिव हो, ठीक है। तो जो यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे करेंगे, वो हमारा हो गया मटेरियल्स। फिर पूर्व ज्ञान की बच्चा जानता है पूंजी क्या होता है, पूंजी वर्ड से परिचित है, पूंजी क्या होता है, कैसा क्या वो जानता है तो हाँ लिखेंगे, अदरवाइज़ तो ना। प्रस्तावना प्रश्न में क्या हो जाएगा आपका टीचर एक्टिविटी, फिर ये आपका स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर शिक्षण विधि। यहाँ पे शिक्षण विधि ऑलवेज क्या होती है, प्रश्नोत्तरी मेथड यानी क्वेश्चनिंग मेथड होता है। टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, बच्चे आंसर्स देंगे यहाँ पे, और 2-3 क्वेश्चन आपको पूछना है। तीसरा क्वेश्चन है हो सकता है तीसरे क्वेश्चन में बच्चा फंस जाता है, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट, वो समस्यात्मक प्रश्न आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो मनोरंजन का एक साधन बताइए, बच्चे ने बताया टीवी, मोबाइल एक्सेट्रा। साधन, वह साधन हमें सुख सुविधा प्रदान करते हैं, यह साधन हमें क्या प्रदान करता है, बच्चा बोला सुख सुविधा। फिर बच्चा से बोला वह लाभ जिससे हम सुख सुविधाएँ खरीदते हैं क्या है, तो बच्चा बोलता है आय,
ठीक है। फिर बच्चा से पूछा आय प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो बच्चा फंस के बच्चा नहीं बता पाया कि हमको आय प्राप्त करने के लिए पूंजी चाहिए होता है। तो यहाँ से हम एक्सप्लेन करेंगे, यहीं से हम अपना क्लास प्रेजेंट करेंगे। इसके पहले हम बच्चे को क्या देंगे, उद्देश्य कथन देंगे कि आज हम लोग क्लास में पूंजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक हम लोग क्लास में पहले नहीं लिखते हैं, यहाँ ये जब बता देते हैं तब लिखते हैं। अब देखिए प्रस्तुतिकरण में टीचिंग पॉइंट, पहले पूंजी का अर्थ बताएगा टीचर, फिर उसके प्रकार बताएगा, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे टीचर की एक्टिविटी या छात्र की एक्टिविटी, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग मेथड वो लिखेंगे। सहायक सामग्री आप क्या यूज़ कर रहे हो, ब्लैक बोर्ड पर आप क्या कर रहे हो, वो सब। ठीक है, इतने कॉलम बन गए आपके 1 2 3 4 5 6 समथिंग यहाँ पे आपके कॉलम बनेंगे। फिर पूंजी का अर्थ हमने हेडिंग डाली, बताया साधारण बोलचाल की भाषा है पूंजी का, ये आपने पूंजी के बारे में बच्चे को अर्थ बताया। बच्चा लोग सुन रहे हैं, बच्चे की क्रिया क्या है, बच्चे सुन रहे हैं। सहायक सामग्री चौक डस्टर आप यूज़ कर रहे हैं, लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं, व्याख्यान विधि। पूंजी का अर्थ आप यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, और पूंजी में क्या क्या आता है वो भी आप बोर्ड पर भी लिखेंगे, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आ गया क्या, नेक्स्ट आपका आ गया है पूंजी की परिभाषाएं देंगे अब आप बच्चे को। दूसरा टीचिंग पॉइंट है आपका पूंजी की परिभाषाएं। ये देखिए आपने कुछ परिभाषाएं दी, बच्चे सुन रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हो आप, एक्सप्लेनेशन मेथड हो गया आपका, लेक्चर मेथड बोर्ड पर भी लिखा आपने। फिर आपने बच्चा से क्वेश्चन पूछा कि बच्चा बताइए उत्पादन में सहायक साधन क्या है, बच्चा ने आंसर दिया, ये आपका प्रश्नोत्तरी विधि हो गया। मतलब कि आपने जो पढ़ाया बीच बीच में आप क्वेश्चन भी करते जाइए कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि ऊपर से बाउंस हो रहा है। मनुष्य को व्यापार करने के लिए क्या चाहिए होगा, तो धन चाहिए होगा, बच्चा बोलेगा। पूंजी के प्रकार बताइए, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, अब आप क्या पढ़ाओगे बच्चे को, पूंजी के प्रकार पढ़ाओगे। तो पूंजी का वर्गीकरण यहाँ पे कुछ आप करोगे कि कितना टाइप का पूंजी होती है। ठीक है, तो ये एक बात ही यहाँ से आप करोगे। चल पूंजी, चल ये आपने बताए कुछ पूंजी के टाइप बच्चे को। ठीक है, बच्चे लोग सुन रहे हैं कि पूंजी के टाइप ये होते हैं। लेक्चर मेथड है, चार्ट यूज़ कर सकते हैं हम लोग पूंजी के टाइप का, बोर्ड पर भी लिखेंगे पूंजी के टाइप। फिर बच्चे से डेफिनेशन पूछी, फिर एवेल्यूशन कर देंगे। बस इतने में हमारा 35 मिनट ओवरऑल हो जाएगा। यहाँ पे पूंजी के ही प्रकार हमने ब्लैक बोर्ड पर भी लिख रखे हैं। इतने में हमारा 34 मिनट हो जाएगा, 34 मिनट हो जाएगा, सॉरी 35 मिनट हो जाएगा। अब बच्चे से एवेल्यूशन करेंगे, बच्चा बताओ पूंजी का अर्थ क्या होता है, पूंजी की परिभाषा बताओ, पूंजी का प्रकार बताओ, पूंजी क्या है, सब पूछ लेंगे। तो पता चल जाएगा कि बच्चे को समझ में आई ये बात, बच्चे ने कुछ सीखा है। ठीक है, ये एक बात है। नेक्स्ट है हमारा, फिर हम बच्चे से श्यामपटकार देंगे, पूंजी की परिभाषा लिखेंगे, प्रकार लिखेंगे पूंजी का, पूंजी की डेफिनेशन लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, सब लिखेंगे। उसके बाद फिर बच्चा कॉपी करेगा क्या, ब्लैक बोर्ड समरी को, जो आपने ब्लैक बोर्ड पे काम दिया। आप बच्चे की कॉपी देखेंगे, घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे, फिर आप उनको होमवर्क देंगे। तो ये हो गया आपका लेसन प्लान नंबर 2, ये हो गया आपका लेसन प्लान 2। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रहेगा, नेक्स्ट रहेगा आपका थर्ड लेसन प्लान। थर्ड लेसन प्लान में देखो कौन सा रहेगा आपका टॉपिक। क्लास तो आपका है 7th, पीरियड है आपका 2nd, ये देखिए पीरियड है आपका 2nd। लेसन प्लान 3 वाणिज्य विषय और विषय अर्थशास्त्र। अब आपका टॉपिक अब कौन सा आ गया, अर्थशास्त्र आ गया, प्रकरण बाजार। डेट यहाँ पे डालेंगे, ये सब यहाँ पे डालेंगे। सामान्य उद्देश्य में वही आ जाएंगे, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक में क्या रहेगा, बाजार से संबंधित प्रत्यास्मरण कर पाएंगे, सूचना एकत्रित कर पाएंगे, यानी ज्ञान कर पाएंगे कि एक्चुअली बाजार होता क्या है। ठीक है, फिर अवबोधात्मक में छात्र बाजार के स्वरूप के बारे में बता पाएंगे, अवबोध अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे अपने। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर पाएंगे, बाज़ार की व्याख्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्लासीफाइड कर पाएंगे कितने प्रकार के बाज़ार होते हैं। भाई कुछ ऐसे बाज़ार होते हैं जिनमें आपका ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मान लीजिए वेजिटेबल्स मिल रहा है, मिल्क मिल रहा, ब्रेड मिल रहा, तो वो एक टेम्परेरी मार्केट हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्लासीफाइड भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। अनुप्रयोगात्मक यानी अपने रियल लाइफ में बाज़ार में जाके एक्टिविटीज़ कर पाएंगे कि कैसे भाई बाज़ार की क्या क्या होता है, रियल लाइफ से भी कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फिर आप सहायक सामग्री यहाँ पे यूज़ करेंगे, चार्ट, रोलर बोर्ड, संकेतांक आदि, पूर्व ज्ञान, ये सब। फिर आपका प्रस्तावना प्रश्न, फिर छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि, उद्देश्य कथन देंगे यहाँ पे, फिर आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या रहेगा आपका,
फिर देखिए बाजार का अर्थ बताया, डेफिनेशन बताई टीचर ने, टीचिंग पॉइंट है, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, मेथड क्या है आपका, सहायक सामग्री क्या आप यूज़ कर रहे हैं, सहायक सामग्री यानी मटेरियल्स क्या यूज़ कर रहे हैं कि आपकी टीचिंग अच्छी हो, क्लास में बच्चे को समझ में आए आपकी पढ़ाई हुई बात। फिर आप पे ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रहा हो, श्यामपट्ट कार्ड हो जाएगा आपका। यहाँ पे टीचर ने समझाया, बच्चा सुन रहा है, एक्सप्लेनिंग यानी लेक्चर मेथड यूज़ हो रहा है, ये सब हो गया। ठीक है, लपेट श्यामपट्ट यानी रोलर बोर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बात हुई। फिर आगे क्या होगा, फिर आगे टीचर क्वेश्चन पूछेगा जो उसने पढ़ाया उससे रिलेटिव, बच्चे आंसर देंगे ताकि लगे कि हाँ बच्चे भी इंगेज हैं टीचिंग में। खाली टीचर सक्रिय है और बच्चे निष्क्रिय हैं तब टीचिंग हमारी बेकार है। बच्चे बैठे हैं, एक लिसनर है बस, खाली स्पीकर भी बने बच्चे, तो बच्चे आंसर देंगे तो पता चलेगा कि बच्चे को ये आता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, समस्यात्मक रहेगा, वहाँ से फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। पूछा क्या, विशेषताएँ बताओ बाजार की, बच्चा नहीं बता पाया, फिर हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, बाजार की विशेषताएं। फिर देखो क्रेता विक्रेता होते हैं, एक ही वस्तु होती है, स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, एक ही मूल्य होता है। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये किलो अगर कहीं आलू मिल रहे हैं तो दूसरा इंसान 50 रुपये किलो बेच दे, ऐसा नहीं हो सकता है। 10 से 15 कर सकता है वो, बट वो 50 रुपये किलो नहीं बेच सकता है। तो एक मूल्य होगा, स्वतंत्र प्रतियोगिता, इस तरीके के एक ही वस्तु होगी, एक वस्तु का एक ही बाज़ार होता है। मान लीजिए आप सराफा बाज़ार में गए तो वहाँ सोना चांदी मिलेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे टमाटर और आलू मिलने लग जाएं। ठीक है, तो ये बात है। छात्र सुन रहे हैं, व्याख्यान मेथड चल रहा है, ये आपने लपेट श्यामपट्ट संकेतक यानी आपका होता है एक वो होता है ना, पॉइंट आउट करने के लिए होता है। ठीक है, डंडे टाइप का, तो वो यूज़ किया। विशेषताएँ बोर्ड पे भी लिखी है। ठीक है, उसके बाद बोर्ड पे भी लिखी हैं, ये विशेषताएँ आपकी हो गई। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे क्या किया, फिर यहाँ पे हो रहा है हमारा, ये देखिए फिर क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, फिर ये आपका क्या हो, मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चे का कि जो पढ़ाया है वो बच्चे को समझ आया या नहीं आया। तो बाज़ार से क्या तात्पर्य, बच्चा आंसर देगा कि भाई जहाँ क्रेता विक्रेता आपसी प्रतिक्रिया करते हैं, खरीद बिक्री होती है, तो वो बाज़ार हो जाता है। बाज़ार की परिभाषा, बाज़ार में क्रेता विक्रेता से क्या तात्पर्य, जो खरीदता है वो क्रेता, जो बेचता है वो विक्रेता। बाज़ार की विशेषताएं बताइए, बच्चा बताएगा। ठीक है, फिर ये आप बोर्ड पर लिखेंगे, वस्तु का व्यापार होता है उसे बाज़ार कहते हैं, विक्रेता क्रेता कहते हैं, खरीदने वाले बेचने, मतलब ये सब चीज़ें आप बोर्ड पर फिर लिखेंगे। बच्चा इन चीज़ों को फिर कॉपी करेगा, निरीक्षण कार्य आप करोगे, जब वो आपका ब्लैक बोर्ड का लिखा हुआ कॉपी में उतारेगा, आप उसकी कॉपी चेक करोगे, फिर आप उसको होमवर्क देंगे यानी गृह कार्य देंगे कि बाज़ार के विषय में आप अपने विचार लिखिए या विस्तार से कुछ लिख कर लाइए। ठीक, तो ये हो गया आपका लेसन प्लान 3। लेसन प्लान 4 देखिए, ये हो गया, डेट डालेंगे, पाठ्य योजना, वाणिज्य, यहाँ पे भी अर्थशास्त्र, व्यापार चल रहा है। अभी वाणिज्य की बात हो रही थी, अब व्यापार, अभी बाज़ार की बात हो रही थी, अब व्यापार की बात हो रही है। फिर क्लास, पीरियड, अवधि यानी टाइमिंग। ठीक है, क्लास, चक्र यानी पीरियड। ठीक है, ये देखिए फिर हमारे ये जनरल उद्देश्य, ये हमारे हो गए विशिष्ट उद्देश्य, ये हो गया हमारे ज्ञानात्मक, अबोधात्मक। फिर नेक्स्ट है हमारा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य हो गई हमारे। इसके बाद हमारा हो गया क्या, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, फिर प्रस्तावना प्रश्न हो गए हमारे, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, शिक्षण मेथड, ये हो गया तीनों कॉलम। उद्देश्य कथन, इसके बाद नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, फिर टीचर प्रेजेंट करेगा कि भाई क्या पढ़ाने जा रहा है वो, प्रस्तुतिकरण हो जाएगा हमारा। व्यापार का अर्थ बच्चा सुनेगा, टीचर विधि क्या होगी, शिक्षण विधि, सामग्री, श्यामपट्ट कार्ड, ये सब चीज़ें। ये लिखा हुआ है आपका प्रस्तुतिकरण।
नेक्स्ट देखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो पढ़ाया है, फिर बच्चा से पूछा जाएगा व्यापार के कितने प्रकार, बच्चा नहीं बता पाएगा, फिर हम लोग टॉपिक डालेंगे यहाँ पे, शिक्षण बिंदु पॉइंट डालेंगे, क्या पढ़ाएंगे हम लोग, व्यापार के प्रकार। फिर देखो देसी व्यापार, विदेशी व्यापार, जो देश की सीमा के अंदर होता है वो देशी, जो देश की सीमा के बाहर भी होने लग जाता है तो वो हो जाता है विदेशी। फिर बच्चा को बताएंगे, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे, चार्ट के थ्रू भी समझा सकते हैं, बच्चा सुनेगा, आप एक्सप्लेन करोगे, यानी हमारा लेक्चर मेथड चलेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फिर क्या होगा यहाँ पे हमारा, ये देखिए, फिर एक एक करके बताएंगे व्यापार कितने प्रकार के, बच्चा कहेगा 2 प्रकार के। फिर आप पूछोगे बच्चा देसी व्यापार क्या होता है, बच्चा नहीं बता पाएगा क्योंकि भी आपने टाइप बताए हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं किया है। फिर आप यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, देसी व्यापार क्या है, देसी व्यापार के कार्य, ये आप यहाँ पे लिखेंगे, बच्चा सुनेगा, लेक्चर मेथड चॉकलेट, फिर आप बोर्ड पे भी लिख सकते हैं। देखिए, फिर क्या करेंगे हम लोग, एवेल्यूशन करेंगे बच्चे का, मूल्यांकन कि जो पढ़ाया है उसको समझ आया या नहीं, व्यापार कहाँ से है, व्यापार के प्रमुख तत्व कंपोनेंट बताइए, टाइप बताइए, टाइप ऑफ बिजनेस बताइए, इसमें हमारा जो देसी व्यापार होता है वो क्या होता है, विदेशी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, यानी ये मूल्यांकन करने के लिए कि बच्चा कितना हद तक सीख पाया और क्या बच्चे को आया। फिर ये डेफिनेशंस लिखेंगे, वस्तु सेवाओं के मतलब ये लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड कार्य, बच्चा इसको उतारेगा, टीचर उनकी कॉपी चेक करेगी, उनको देखेगी, करेक्ट करेगी जहाँ गलत होगा, फिर टीचर उनको होमवर्क देगी, गृह कार्य हो जाएगा, सैमपट कार्य, निरीक्षण कार्य, फिर गृह कार्य, मूल्यांकन, सैमपट कार्य, निरीक्षण कार्य, फिर गृह कार्य। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट, फिर हमारा एक और लेसन प्लान कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट लेसन प्लान हमारा हो जाएगा 5th नंबर का, डेट डालेंगे, क्लास, पीरियड, अवधि, विषय हमारा वाणिज्य ही चल रहा है, कॉमर्स, और टॉपिक सब सब्जेक्ट हमारा व्यापार प्रणाली, प्रकरण है हमारा थोक व्यापार। ठीक है, कि किस तरीके से व्यापार कैसे कैसे किया जाता है, तो हमारा थोक व्यापार चल रहा है। ठीक है, सामान्य उद्देश्य सेम, विशिष्ट उद्देश्य है, टाइम डला है, ये कालांश या चक्र, या कालांश मीन्स होता है आपका पीरियड, क्लास होता है आपका कक्षा। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, ये 2 और रहेंगे यहाँ पे। व्यापार सहायक सामग्री क्या यूज़ करेंगे, पूर्व ज्ञान, बच्चे उस टॉपिक से फैमिलियर हैं पहले से या फिर नहीं है, तो क्या लिखा है, अंशतः परिचित, यानी थोड़ा बहुत जानते हैं कि बिजनेस क्या होता है। कहीं ना कहीं बच्चे भी डिफरेंट एटमॉस्फेयर से होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कई चीज़ों से फैमिलियर भी होते हैं अपने रियल लाइफ से और नहीं भी होते हैं, तो वो यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस बताएगा कि बच्चे उस चीज़ के विषय में पहले से जानते हैं या नहीं जानते। फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, टीचर एक्टिविटी, छात्र प्रतिक्रिया, फिर आपका मेथड, शिक्षण विधि, यहाँ हमेशा क्वेश्चनिंग मेथड ही रहेगा। क्वेश्चंस पूछे, बच्चे ने आंसर दिए, एक वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम बन गई, फिर वहीं से टीचर ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उद्देश्य कथन टीचर ने दिया कि भई अब हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं, यहाँ से करेंगे हम आगे। प्रेजेंटेशन, कौन सा पॉइंट पढ़ाएगी टीचर, थोक व्यापार क्या होता है, अर्थ पढ़ाएगी। टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या करेगा, स्टूडेंट सुनेगा। टीचर विधि, लेक्चर मेथड हो जाएगा आपका। ठीक है, सहायक सामग्री, लपेट, सैंपल, जो कुछ भी यूज़ करें, फिर बोर्ड पर भी आप लिखेंगे सेम चीज़, क्योंकि अर्थ तो आपको हर चीज़ का बोर्ड पे लिखना ही पड़ जाएगा, कि बच्चे को उस चीज़ का अर्थ ही नहीं पता तो वो आगे उसके बारे में क्या बता पाएगा। ये देखिए, फिर थोक व्यापारी की विशेषताएं भी इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर इस तरीके से आगे इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे उससे। ठीक है,
देखिए फिर क्वेश्चन पूछे, थोक व्यापारी किसे कहते हैं, बच्चा ने आंसर दे दिया। फिर थोक व्यापारी के कार्य बताओ, बच्चे को नहीं पता, अब आप कार्य पढ़ाओगे यहाँ से बच्चे को। ठीक है, ये मेथड हो गया, लेक्चर मेथड। मटेरियल, संकेतांक और चौक का यूज़ कर रहे हो। बोर्ड पर भी आपने ये लिख रखा है जो पढ़ाया है उसको। कार्य पढ़ा रहे हैं, बच्चा सुन रहा है कार्य। फिर बच्चे से पूछा पूंजी कितनी, फिर बच्चा से पूछा थोक व्यापारी को कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है। बच्चा बोला बृहद या पर्याप्त मात्रा में। ये क्वेश्चनिंग मेथड हो गया आपका। फिर थोक व्यापारी के गुण बनाएंगे बच्चे को। आई होप सभी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं। अगर आपको कोई क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं, मैं उसको दोबारा भी एक लेसन प्लान बना सकती हूँ। ठीक है, तो ये बात हुई। यहाँ से फिर आपका हो जाएगा वही एक्सप्लेनेशन चल रहा है, कौन सा, व्यापारी के, थोक व्यापारी के गुण चल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, बच्चा सुन रहा है। अब एक्सप्लेन ये टीचर कर रहा है। देखिए टीचर ने इतना एक्सप्लेनेशन दिया, बच्चा सुन रहा है इसको। मेथड, लेक्चर चल रहा है। टीचर चौक का भी यूज़ करेगा, कुछ चीज़ें बोर्ड पर भी लिखेगा। मेहनती होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, धनी होना चाहिए, उसके पास पर्याप्त पूंजी होना चाहिए, जोखिम उठाने की क्षमता यानी पूंजी होना चाहिए, आर्थिक रूप से फिट होना चाहिए। सब चीज़ें गुण उसके हो जाएंगे। टीचर बोर्ड पर भी लिखेगा हेडिंग डाल के। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे एवोल्यूशन हो जाएगा आपका, मूल्यांकन। व्यापार शब्द से मतलब क्वेश्चन पूछेगा जो पढ़ाया है वो। श्यामपट्ट सारांश हो जाएगा आपका, बोर्ड पर आपने जो लिखा है बच्चा उसको उतार रहा है। निरीक्षण कार्य हो जाएगा, फिर गृह कार्य आप बच्चों को देंगे। तो स्टूडेंट्स यही था आज की क्लास में, जिसमें हमने बैक टू बैक कुछ 5 कॉमर्स के लेसन प्लान डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी इंटर्नशिप के दौरान आपको, ये भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाले हैं। आपको हेल्प करेंगे ये कहीं ना कहीं, क्योंकि बिगनर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बीएड के दौरान आपको कह सकते हैं, उस ड्यूरेशन में आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो रही है, उसको भी आप एक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।